Delhi has been the best loved living place for most people in the country. With a rich culture and history, it is the pulse of the nation. The city displays the perfect blend of old world charm and the contemporary dynamism. But despite all these facts, Delhi is one of the most polluted cities in the world as well. The city is losing its charm day by day. Solid waste has become an acute problem in Delhi, which is leading to various kinds of pollution. The mountain of garbage in the capital is gaining an enormous size. Does this problem have an impact on the general public? And are they concerned about it? Let's hear it from them and what they have to say on this issue. मेरा मानना तो है कि उस रैपर को मैं अपने पॉकेट पे रखूं या मेरे को जहाँ पे डस्टबिन मिले नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाकर उसको उसमें चलते फिरते खाते पीते कोनो चीज़ इधर फेंक दिया, कोनो चीज़ उधर फेंक दिया। अब क्या कह सकते हैं हम। You can see my bag. There is lots of space that I should put on all the lays, packets, everything and stuff. There is a tissue paper also. Whenever I find at my dustbin, and I should put it. Okay. Yeah. Being a sincere guy, I'll be keeping it with me. But बात कर तो कहीं भी छोड़ किसी के स्ट्रीट्स में फेंक देंगे ऑब्वियसली। अगर मुझको वो फेंकना ही है, ठीक है ना, और नहीं है पास में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी यही है कि मेरे को वो चीज़ अपने पास कैरी करनी चाहिए और मैं अपनी डेली लाइफ में ये प्रैक्टिस भी करता हूँ। ठीक है, कुछ मिल जाएगा बैग के अंदर अभी भी गार्बेज के तौर पे, तो है। मैं फेंका हूँ ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, वो तो मैं किया हूँ, मतलब इतनी बड़ी लाइफ में तो किया हूँ। कभी नहीं फेंका, कूड़ेदान में फेंका। Honestly yes. Did you feel bad about it? What was the mentality after like? अभी ये बोलना कि बैड लगा या नहीं लगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये इंसिडेंट एक दो बार हुआ हो, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं कि कितनी बार ही कर दिया है। तो कुछ टाइम बैड लगा होगा, कुछ टाइम नहीं लगा होगा, बट डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस माई इज़ कि मैं अपना कूड़ा अपने पास ही रखूँ। आपने कभी बाहर फेंका है डस्टबिन? या बाहर फेंका है, बट उस टाइम तक ये लगा कि चलो ठीक है, ये तो मेरा गार्बेज है, फेंक दिया। लेकिन जब तक आपको सेंस होता है, जब आपको समझ में आता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू ऑल्सो, फॉर दिस सोशल ऑल्सो, देन जब आपको समझ आ जाती है तो आपको पता चलता है कि ठीक है, आप कुछ भी करो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपने कितनी भी बड़ी डिग्री ले ली हो, बट ये सोशल छोटी छोटी चीज़ें आपको आपकी इमेज बरकरार रखती है। ठीक है। If everyone knows everything, then whose fault is it? And if everyone knows everything, then why people are not acting on this issue? Why people are not trying to stop this growing problem of garbage in the city? Why are people silently watching Delhi turn into a garbage dump? While Delhi is suffering from garbage problem on one side, on the other hand, increasing air pollution has left no stone unturned to spoil the living standards of Delhi. The increasing garbage and air pollution in the city can cause problems related to breathing, skin and heart, and more on. The land pollution can lead to the formation of breeding grounds for flies and mosquitoes, which can cause dangerous diseases like malaria, dengue and plague. मैं ये कर सकता हूँ कि एक कचरा उठा के मैं अपने हाथों से उसे फेंक सकता हूँ, और दूसरे लोगों को अपन रोकेंगे भी, दूसरे को रोकेंगे तो उसमें भी उनको लगेगा कि मतलब डस्टबिन यदि रखी हुई है, आप डस्टबिन यूज कीजिए। और नहीं है तो हो सकता है उठा के रखिए उसको, जहाँ आपको डस्टबिन मिले वहाँ पे उसका यूज। कि भाई इधर उधर कूड़े मत फेंको, ये बदबू आती है। खाई बच्चे हैं इधर उधर फेंक देते हैं, बच्चे को हाथ पहुँचा दिया, ले जाओ कूड़े फेंके, वो लेके गए रोड पर फेंक दिया। फिर मना करो कि बेटा दिए ले जाओ कचरे में, यहाँ डाल दो, जाए यहाँ मत फेंको। सबसे ज़्यादा गंदगी तो हमने बस क्लबिंग में ही करी है, दैट्स इट। हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक हर संडे कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम अपने आसपास के एरियाज क्लीन कर सकते हैं खुद जाके, और जो जैसे लिटर फैलाया होता है लोगों ने वो हम पिकअप करके डस्टबिन में फेंक सकते हैं। आप कितने भी अमेंडमेंट ले आइए, पार्लियामेंट में कितने भी बिल ले आइए, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ले आइए कि नहीं फैलानी चाहिए, पर यू कैन नॉट आई और सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कीप देयर आई ऑन द पब्लिक इंडिविजुअली। किसने फेंक दिया तो उसको मॉनिटर करो, उसको सजा दो, पर सोशल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये पॉसिबल है। हमको ये लिटरली लोगों के
अंदर लाना पड़ेगा, जहन में बचपन से ही लाना पड़ेगा। फिर एक टाइम के बाद है ना आप लोगों की कंडीशनिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो ये कंडीशनिंग करनी पड़ेगी और ये कंडीशनिंग ईजी होएगी अगर हम इसको स्कूल टाइम से ही लेके आ जाए तो, है ना। Escaping from their responsibilities but running away from responsibilities will do nothing. Now we have to wake up. We have to fight this pollution battle. Let's get up together and find a solution to this problem, because this is not the time to talk. This is the time to act.